गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशंस। दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बाइक बोट का क्या हुआ, बाइक बोट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहे। एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। जो हमारे कोई अच्छे शुभचिंतक थे उन्होंने बताया कि बाइक बोट कंपनी जो है यूट्यूबरों के ऊपर लीगल एक्शन, लीगल प्रोसीडिंग या फिर कंपनी को डिफेम किया है, ऐसा कुछ केस या लीगल जो प्रोसीडिंग है वो करने वाली है। तो हमने सोचा कि यार क्यों इस झंझट में पड़ना है, तो हमने वीडियो को भी शट डाउन कर लिया था और बाइक बोट का किस्सा छोड़ ही दिया था कि किस लिए इसके ऊपर वो पढ़ना, क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे बाइक बोट के केस में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा कमेंट आने लग गए, मैसेज आए और बहुत ज्यादा, जो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए उसके ऊपर भी कमेंट आए कि प्लीज कुछ तो अपडेट दीजिए बाइक बोट के ऊपर क्या हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैंने खुद अपनी जो 4 पेज की जो रिपोर्ट है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक न पहुंच पाए। आप लोग जैसे कि आजकल बाइक बोट के केस में देख रहे होंगे, जो मदन लाल आजाद हैं सोसाइटी को बोल रहे हैं कि संजय भाटी के काले कारनामों को छुपाने के लिए सोसाइटी बनाई गई थी, और जबकि सोसाइटी का कहना है कि जो यूनियन है लोगों से क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर रही है, लोगों को लूट रही है, और जो एक्चुअली बाइक बोट के दोषी है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। यानी वो सोसाइटी को गलत बता रहे हैं, सोसाइटी उनको गलत बता रही है। दोनों में आपको पता ही होगा डेली कितनी गाली गलोच ऐसे कैसे चल रही है। आज मैं यहां पर न तो सोसाइटी को जस्टिफाई करने आया हूं और ना ही मैं यूनियन को जस्टिफाई करने आया हूं। आज मैं मेरा खुद का ओपिनियन रखूंगा और डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कैसे मतलब अमल करते हैं, आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगता है तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे ओपिनियन के बारे में आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज की डेट में आप लोग देख ही रहे होंगे कि कुछ लोग जो 1-1.5 साल पहले या लगभग 6 महीने पहले संजय भाटी को चोर, स्कैमर, बाइक बोट कंपनी को फ्रॉड कंपनी बताते थे और बाइक बोट कंपनी के खिलाफ आंदोलन निकाला था, आज वो लोग संजय भाटी को जी श्रीमान सर बाइक बोट कंपनी को लीगल कंपनी जो है बता रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कंपनी के बारे में। आपने देखा होगा कि सेटलमेंट पहले भी आया था एक तरह से और सेटलमेंट अब भी चल रहे हैं। मैंने तो पहले भी सेटलमेंट के लिए मना किया था। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेटलमेंट करते हैं या नहीं करते, आपको कैसे लगता है आपका पैसा मिल सकता है, वो डिपेंड योर ओपिनियन, योर चॉइस। आपको देख रहे होंगे अगर संजय भाटी एक्चुअल में दोस्तों पैसे देना चाहता था तो ऐसी स्कैम कंपनी ओपन ही क्यों की। आपको पता है कि 1 साल के अंदर पैसे डबल कर रही थी, आप सब लोग जानते हैं। तो जब एक्चुअली में ये चीजें पता थी कि अभी बोल रहे हैं कि संजय भाटी पैसे देना चाह रहा है, तो ऐसी स्कैम कंपनी ओपन ही क्यों की। और जब सुनील मीणा सर ने कंपनी के ऊपर फर्स्ट FIR करवाई थी, अगर कंपनी एक्चुअल में लीगल कंपनी थी तो डरकर पैसे क्यों दिए। उन्होंने केस किया था तो करने देते, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करती, कंपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करती। क्यों सुनील मीणा सर ने जैसे ही FIR की, बाइक बोट कंपनी ने सरेंडर कर दिया और जो पूरा अमाउंट है सुनील मीणा सर का वापस दे दिया। वो बाइक अभी भी आपको पता होगी राजस्थान में शायद वो जब्त है। बाइक बोट कंपनी का प्लान 27/6/2017 के आसपास आपको पता होगा मार्केट में आया था, लोग इसका प्रमोशन करना शुरू हो गए थे। और जब अक्टूबर-नवंबर में कंपनी का भांडाफोड़ हुआ, कंपनी भाग गई, लोगों का पैसा नहीं मिल रहा था, तो तब भी उनके पास टाइम था कि लोगों का पैसा लौटा दे। अब ऐसा क्या उनके अंदर मतलब भगवान पैदा हो गया कि अभी तुरंत बोल रहे हैं कि हम कंपनी के पैसे देना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं एक एक डाउट आपको क्लियर करूंगा। और यदि संजय भाटी पैसे देना चाहता था तो जो प्लान लीगल था तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों इशू हुआ, क्यों गैर जमानती वारंट इशू हुआ। अगर इतना ही प्लान लीगल था, जो लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं बाइक बोट कंपनी को, या बहुत सारे लोग हैं बोल रहे हैं जी प्लान तो बहुत लीगल था, तो गैर जमानती वारंट क्यों हुआ। और अभी इतनी सारे जो आपको पता है जगह जगह से जो बाइकें कब्जे में ली जा रही हैं, तो इसका मतलब तो गवर्नमेंट पागल है जो पुलिस छापेमारी कर रही है। और अगर कोर्ट में अगर इतना ही लीगल प्लान था तो बाइक संजय भाटी ने कोर्ट में क्यों सरेंडर किया, आप सब लोग देख ही रहे होंगे। प्लान लीगल था तो अभी जो ईडी और पुलिस है अपनी कार्रवाई क्यों कर रही है। और ये जो और दूसरे जो भगोड़े हैं जो भाग रखे हैं, एक्चुअली अगर इतना ही जेन्युइन प्लान है, इतना ही बाइक बोट कंपनी वाले अगर कानून के साथ हैं, जो भगोड़े हैं 25-25 हजार रुपए दोस्तों उनके ऊपर इनाम रख रखा है, एक्चुअली वो सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों मतलब लोगों को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आगे इस वीडियो में हम पूरा एक एक पॉइंट जो है वो कवर करें। यदि फाइनली संजय भाटी अगर एक्चुअल में पैसा देना चाहता है तो क्यों ऑफिशियल इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं,
क्यों जो उसके एडवोकेट हैं उनके लिए जो कानूनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं उनके थ्रू क्यों ये वो नहीं करवा रहा है, एक्चुअली खुद आए लोगों को बोले कि मैं पैसा देना चाहता हूं। ऐसे मतलब ये गुमराह करने वाला जो प्लान है वो क्यों हो रखा है। अगर संजय भाटी पैसे देना चाहता है तो पब्लिक के सामने आए, पब्लिक को वीडियो मैसेज दे, ऑडियो मैसेज दे, या फिर जो उनके अगर ये चीज जेल में नहीं दे पा रहे हैं तो जो उनके वकील हैं, एडवोकेट हैं, या उनके कुछ और भी नुमाइंदे होंगे उनको थ्रू बोलिए कि कंपनी एक्चुअली पैसा देना चाहती। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर जो लिमिटेड कंपनी है, लगभग 20/7/2010 को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसकी वेबसाइट पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। संजय भाटी का जो ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो है 031352449। आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं। उसके बाद देखिए अभी तक संजय भाटी किन किन कंपनियों के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन कंपनी को क्या हाल है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, 2010 में ये डायरेक्टर बने थे। कंपनी के बारे में, इसके बारे में बताने की मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद जो पिमेक्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके ये एडिशनल डायरेक्टर थे। कब? 2 जुलाई 2018 में ये एडिशनल डायरेक्टर थे उसके बाद गर्वित ब्रॉडकास्टिंग मीडिया प्राइवेट थे, इसमें ये डायरेक्टर थे 2 अगस्त 2018 में। और जो IPOF लर्निंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थे, इसके अंदर ये एडिशनल डायरेक्टर थे, जो है 23 जुलाई 2018 से। ये मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं, जाके आप MCA की वेबसाइट पे या जाके गूगल पे चेक कर लेना, बाद में बोलोगे। उसके बाद जो प्रेरणा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड थे उसके ये एडिशनल डायरेक्टर थे 3 जुलाई 2018 में। और जो पंटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड थे उसके भी ये एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं 3 जुलाई 2018 से। और जो स्नो टच रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके ये डायरेक्टर थे 6 सितंबर 2018। और उसके बाद ये जो 8वीं कंपनी है श्री कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनके भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं 26 जुलाई 2018। अभी आप लोग देख रहे होंगे 8 कंपनियों के अंदर एक ही बंदा, अकेला एक बंदा डायरेक्टरशिप कर रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सुनिए, अभी जो बाइक बोट कंपनी के डायरेक्टर में जो नाम आता है विनोद कुमार और करणपाल सिंह, अभी बाइक बोट MCA की वेबसाइट पर दिखाते हैं। उधर से संजय भाटी और जितने बहुत सारे लोग थे, आपको पता है बाइक बोट कंपनी के लगभग 15 से लेकर 20 लोग जो हैं डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी सिर्फ 2 का ही नाम शो कर रहा। आप जिन कंपनियों के संजय भाटी जी बोलूंगा मैं, तो जो डायरेक्टर रह चुके हैं अभी उन कंपनियों का थोड़ा डाटा देख लीजिए। जो पिमेक्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे जिसके डायरेक्टर अभी फिलहाल सचिन भाटी हैं, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि सचिन भाटी कौन है। और जिसके अंदर जो इस कंपनी के अंदर CBI प्रोब मतलब जो जांच हुई थी, आप लोग इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर जाके इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा, हर चीज इधर प्रूफ के साथ बोलेंगे। उसके बाद देख रहे होंगे आप जो सेकंड कंपनी है गर्वित ब्रॉडकास्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर अब भी MCA की वेबसाइट पर संजय भाटी शो कर रहे हैं। जिसको आपको पता होगा एक इंडिपेंडेंट टीवी, आपने कोई नाम सुना होगा मेरे हिसाब से, आज से 7-8 महीने पहले, उसके ऊपर आपको भी पता होगा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कैसे रुकी थी, किस वजह से। अगर ऐसे मैं इसके ऊपर बताऊंगा तो बहुत सारी मतलब वो चल जाएंगी। उसके ऊपर प्रेरणा जो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इसके डायरेक्टर अभी सचिन भाटी हैं और जिसका काम है डाटा प्रोसेसिंग। इसके ऊपर आप लोग MCA की वेबसाइट पर पढ़ना, कुछ चार्जेज हैं लगभग 8 करोड़ के समथिंग, आप पढ़ लेना ये सब चीजें। और श्री कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसके डायरेक्टर अभी भी संजय भाटी है। तो आप लोग खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये मैंने पूरी दोस्तों 4-5 पेज की रिपोर्ट बनाई थी, 2 दिन हो गए बनाते हुए, ताकि हर फैक्ट आप लोगों के सामने प्रोड्यूस करूं, ताकि आप लोग बाद में बोलो ना कि ऐसा। देखिए आपको पैसा अगर मिलता भी है तो कभी भी पूरा नहीं मिलेगा। इसका लॉजिकल फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। नहीं तो आप जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जितनी भी MLM के नाम पर धोखाधड़ी हुई है या जो ठगी हुई है, उसमें आप लोग देख लीजिए अभी तक किसी को ना तो मिला है पूरा पैसा और न ही मिलेगा। मैं भी इधर ही हूं, आप भी इधर। सबसे पहले देखिए जुलाई 2017 में बाइक बोट कंपनी के प्लान एक्टिवेट हुए, या इससे 1-2 महीना पहले एक्टिवेट हुए। और जो पैसा था दबा के आप लोगों ने जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, उस पैसे को आपके ही पैसे को जो आपने कंपनी के अंदर
वो कंपनी के प्रमोशन के अंदर दबा के आप लोगों का पैसा यूज हुआ है। आप लोग यकीन ना मानिए, जगह जगह पैम्फलेट छपवाए गए, पर्चे लगवाए गए, सब कुछ हुआ। वो किसके पैसे से हुआ? वो कोई संजय भाटी के पास कोई ऐसी जमीन या जायदाद नहीं थी, वो आप लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, आपका ही पैसा इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद देखिए, कंपनी ने प्रमोशन के लिए, कंपनी ने अपने प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, वो पैसा आप लोगों का था। एक साल के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बाइक बोट कंपनी के अंदर शुरू में पैसे इन्वेस्टमेंट किए, तो एक साल के अंदर लगभग उनको पैसा डबल भी मिला है। और जो रेफरल इनकम, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप इनकम, लेवल इनकम वो भी मिली है। तो वो पैसा किसका था? वो आप लोगों का ही पैसा था, जो आप लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। बड़े बड़े एक्टर आप लोगों को बाइक बोट कंपनी के सेमिनार में दिखाई दिए होंगे। एक्चुअली में एक तो जो विलेन है, जो आपको पता होगा हमारी हिंदी मूवीज में काम करते थे, वो भी आपको दिखाई दिए होंगे। तो वो कैसे आ गए? फ्री में ही आ गई था क्या? करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च हुआ। और वो पैसा किसका था? वो आप लोगों का ही पैसा था। इसलिए मैं बता रहा हूं, लोगों के पैसे से आपको पता होगा बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां की गई, बहुत बड़े बड़े आयोजन किए गए। वो पैसा किसका था? वो पैसा जो आपने बाइक बोट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, वही पैसा को वहां यूज किया था ऐशो आराम के लिए। करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े मुशायरों का आयोजन हुआ था। अगर आप लोगों को याद होगा, मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े बड़े मुशायरे हुए थे। बहुत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे। बड़े बड़े जो शायर हैं उनको लाने के लिए, कस्टमरों को अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। तो वो पैसा दोस्तों किसका था? आप लोगों का पैसा था। अगर मतलब अभी समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, लीडर और अपलाइनर को करोड़ों रुपए की गाड़ियां बांटी, दादरी बिल्डिंग किराए पर ली गई या बहुत सारी जमीन खरीदी गई, ये सब पैसा किसका था? आप लोगों का पैसा था। जगह जगह कंपनी के अंदर हजारों एकड़ों जमीन के अंदर प्रोसेसिंग की गई, जगह जगह पर ये सब पैसा किसका था? आप लोगों का पैसा था। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आपको पूरा अमाउंट न तो आज तक मिला है किसी को, और न ही आप लोगों को मिलेगा। हजारों की संख्या में बाइकें खरीदी गई थी। आप लोगों को पता में बाइक के नए प्लांट लगाए गए थे, और प्लांट लगाने के साथ स्पेशल बाइक निकाली गई थी, इलेक्ट्रिक बाइक की थी। वो फ्री में नहीं आई थी दोस्तों, उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था। और वो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ था, वो आप लोगों का पैसा ही इन्वेस्ट हुआ था। बड़े बड़े अधिकारियों को पैसे खिलाए गए थे। आप लोगों को पता है कि पीछे भी इसकी जांच चली थी। तो वो ऐसे ही नहीं आ गए थे, ऐसे ही किसी ने, बड़े बड़े लोगों ने झंडा नहीं दिखा दिया था, उसका पैसा लगा था। और वो पैसा आप लोगों का ही पैसा था। अभी आप पता होगे, अभी जो वकीलों को कोर्ट कचहरी में जो पैसे लग रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग में जो पैसे लग रहे हैं, अभी भी आपको पता है कि जो केस है ऐसे हल्के में नहीं लड़ा जाता। वो केस आपके पैसे से ही लड़ा जा रहा है। और लगभग 40% जो पैसा है लोग दोस्तों, जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसा खर्च हो चुका है। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जितनी भी ये एक्टिविटी हुई है, ये आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, आपके द्वारा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। आपके ही पैसे से लोग करोड़पति बने हैं, आपके ही पैसे से लोगों ने गाड़ियां मिली है, आपके ही पैसे से मुशायरे हुए हैं, आपके ही पैसे से प्रमोशन हुआ है, आपके ही पैसे से पूरी प्रोसेसिंग हुई है, और आपके ही पैसे से लोग अमीर बने हैं, और आपके ही पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो आप लोग कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जितना पैसा आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, कंपनी आपको उतना पैसा दे देगी? अरे दोस्तों, आज की डेट में ऐसी कोई कंपनी ही नहीं आई है जो एक साल के अंदर आपका पैसा डबल कर दे। तो आप लोग कहां घूमो रुके? अब देखिए, मैं इसके पीछे लॉजिक लगाना चाहता हूं कि जो बहुत सारे लोग अभी सपोर्ट करते हैं कि संजय भाटी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पैसा देना चाहते हैं, संजय भाटी जी ऐसे हैं, भगवान हैं, मतलब खुदा हैं, रब हैं, बहुत सारे ऐसे आप लोग, देवता हैं, जी हैं, सर हैं, श्रीमान हैं, खुशामद हो रही, आप लोग देख ही रहे होंगे। देखिए, इसके पीछे मेरे लॉजिक है, बाकी आप लोग क्या समझते हैं। आज से कुछ महीने पहले भी आपको पता होगा कि बाइक बोट कंपनी में एक सेटलमेंट आया था कि आप या तो बाइक से सेटलमेंट कर लीजिए, या प्रॉपर्टी से सेटलमेंट कर लीजिए, या फिर कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कार से सेटलमेंट कर लीजिए। तो आपको पता है एक लॉजिक आया था, लेकिन इन्वेस्टरों ने उसको बिल्कुल नकार दिया था। उसके बाद शांति हो गई थी। अभी फिर कुछ मार्केट में सेटलमेंट चल रहा है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सेटलमेंट करते हैं नहीं करते।
अब ये जो प्लान चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपको पता है कि जमानत संजय भाटी के ऊपर जमानत के बहुत सारी चीजें चल रही है, कहीं ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं हो कि आप इधर सेटलमेंट करते रह जाएं और उधर से संजय भाटी नीचे से जमानत लेके निकल जाए। क्योंकि देखिए केस आप लोगों ने कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने, और जमानत भी तभी होगी जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे या जब तक आप लोगों का केस ढीला नहीं होगा तब तक जमानत नहीं होगी। क्योंकि जो चार्जेज हैं बहुत ज्यादा बड़े चार्जेज लगे हुए हैं और आप लोगों को भी पता है डेली इसके ऊपर बहुत सारी वो चल रही है, जगह जगह फ्रॉड के वो चल रहे हैं, जगह जगह छापेमारी चल रही है। या फिर जो लोग फ्रॉड करके भागे हुए हैं, 25,000 रुपए का इनाम जब सरकार ने उनका रखा हुआ है, क्या उन लोगों को बचाने के लिए ऐसी कोई साजिश तो नहीं है कि आप लोगों को सेटलमेंट का कोई झांसा दे दे? और जो लोग अभी फरार हैं, पुलिस जिनको बहुत भयंकर तरीके से खोज रही है, जिनके ऊपर इनाम है, क्या वो लोगों को बचाने का कोई प्लान तो नहीं है? थोड़ा थिंक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आंख बंद करके किसी के ऊपर बिलीव नहीं कीजिएगा। मैंने 3 दिन की मेहनत करके ये पूरे 3 पेज का डाटा निकाला है। सेटलमेंट की आड़ में कुछ और तो नहीं पकड़ा कि कैसा ना हो कि सेटलमेंट कर लो या कुछ और कर लो उसके चक्कर में। मैं इधर किसी को सही या गलत प्रूव नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग सोचिए कि आपने बाइक बोट कंपनी के अंदर जब पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप सही या गलत का आंकड़ा भी निकाल सकते हो कि एक्चुअली क्या है। अभी देखिए, अगर आप आज बाइक बोट के कुछ ऐसे हिमायती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप उनके पास कॉल करते हो, सर हमारा पैसा फंसा हुआ है, बाइक बोट कंपनी से निकलवा दीजिए, एक्चुअली उनकी वर्डिंग क्या है? ठीक है यार, पैसा तो हम निकाल देंगे, अभी एक एक्चुअल में रियल MLM प्लान आया है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर लो। कंपनी का नाम है राइजो। अगर वो वीडियो देख रहा है तो मैं समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि वो कैसे बोल रहा था। बहुत बड़ा आदमी है, मैं आपको भेज दूंगा कहीं। वो खुद मेरे से बात हुई है, एक्चुअली मैंने किसी दूसरे नंबर से कॉल किया और मैं बोला कि यार ऐसे ऐसे कंपनी के अंदर मेरा पैसा फंसा हुआ है, मेरा पैसा निकलवा दीजिए। तो बंदा बोल रहा, बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम। तो मेरे को बोल रहा सर पैसे तो आपके निकल जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, लेकिन अभी मार्केट में एक नया प्लान आया राइजू कंपनी, उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, मैं आपके पैसे लगवा देता हूं, कंपनी आपको 90 दिनों के अंदर पैसा डबल करके दे रही है। तो ये एक्चुअली कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आड़ में कुछ और हो जाए और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। 100% बोलता हूं, कमेंट करके दोस्तों बता दीजिएगा। अगर ऐसे बंदे ने राइजो कंपनी का जो प्लान है आपके सामने नहीं रखा होगा, लगभग 10% से ज्यादा लोगों के सामने इस प्लान को रखा गया। अब मेरा ओपिनियन सुन लीजिए दोस्तों, मेरा क्या ओपिनियन है। मेरे भी किसी फैमिली मेंबर की 3 बाइक 1,86,000 रुपए लग रखे हैं, इसलिए मेरा ओपिनियन जरूरी है। अगर एक्चुअल में जितने लोग बोल रहे हैं कि हम पैसा दिलवा देंगे, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग अभी दावा कर रहे हैं कि हम पैसा दिलवा देंगे, सेटलमेंट कर देंगे, कोर्ट के थ्रू दिलवा देंगे, उधर से दिलवा देंगे। देखिए, मैं उन लोगों को वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि आप 100% मत दिलवाइए, हमें नहीं चाहिए। जितना मेरा पैसा लगा है ना, मेरे को 75% पैसा दे दीजिए, आप लोग कंपनी से 100% ले लीजिए। मेरा पैसा सिर्फ मैंने जितने, और आप लोग अगर मेरी राय से दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों का बाइक बोट कंपनी अभी सिर्फ 75% पैसा भी दे देती है, क्या आप लोग खुश हैं या नहीं है? सिर्फ आपका 75% दे दे, और जो बड़े बड़े लोग दावा कर रहे हैं ना कि हम पैसा निकलवाएंगे, ठीक है तुम 100% ले लो पैसा, मेरा 75% पैसा दे दो, मैं खुश हूं। जिस भी कागज पे कहोगे उधर ही साइन कर दूंगा। संजय भाटी जेल से निकले न निकले हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 75% हमारा पैसा रिकवर करवा दो। ये जो लोगों के पास अगर वीडियो जारी है तो प्लीज आप लोग बताइएगा अगर मैंने गलत बोला है तो, और आप लोग क्या रहा है ये बताइए। अब मेरा ओपिनियन दोस्तों सुन लीजिए, पुलिस और ईडी अभी बाइक बोट के ऊपर बहुत तगड़ा मतलब शिकंजा कस रही है। आप लोगों ने 2-4 दिन पहले भी देखा होगा, और अभी जो लीगल प्रोसीडिंग है, कानूनी प्रक्रिया बहुत तेजी से इसके ऊपर हो रही है। और मैं यकीन दिलाता हूं अगर आपको कोई पैसा दिला सकता है तो वो सिर्फ कानूनी या लीगल प्रोसीडिंग ही दिला सकती है, क्योंकि जितने भी पीछे स्कैम या फ्रॉड हुए हैं सभी के अंदर, अभी आपको सेबी का केस पीछे पता होगा, सेबी ही जो एक पीछे कंपनी थी लोगों का पैसा रिटर्न करवा रही है,
तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ आपको लीगल प्रोसीडिंग ही पैसा दिलवा सकती हैं। सभी अपने अपने लीडर के पास जाइए जिन्होंने आपके बाइक बोट के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। उन लीडर को इकट्ठा कीजिए, उनको बोलिए कि हमारे पैसे निकलवाइए। एक साथ जितने भी अगर एक लीडर है उसके अंदर अगर 100 बंदे हैं, एक साथ इकट्ठा कीजिए, एक साथ FIR करवाइए, वकील हायर कीजिए और पैसा लेने के लिए अपनी लीगल प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। लीडर को साथ लेकर आप चेक बाउंस का केस, अगर अभी तक आपका चेक बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस केस कीजिए। साथ में जो केस है कोर्ट के अंदर डालिए। आपको पता है कि जितना भी ये स्कैम का भी उजागर हुआ है, स्कैम को अगर भांडाफोड़ किया है, वो पुलिस ED की मेहरबानी से ही हुआ है, किसी यूट्यूबर या जो बहुत सारे लोग छाती पीट रहे हैं उनकी वजह से नहीं हुआ है। यदि अपलाइनर आपका साथ नहीं देता, अपलाइनर बोलता है, आपका कॉल नहीं उठाता है, तो 10-15 लोग मिलकर अपलाइनर के घर जाइए, बातचीत कीजिए। अगर नहीं मानता है तो अपलाइनर के ऊपर केस कीजिए कि ये हमारा साथ नहीं दे रहा है, कंपनी के अंदर इसने पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया था और अभी जब हम कंपनी के अंदर पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा साथ नहीं दे रहा। अपलाइनर के ऊपर भी केस कीजिए और साथ में कंपनी के ऊपर भी केस कीजिए। लेकिन मैं अपलाइनरों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए दोस्तों, जितने भी अपलाइनर है, आप लोगों ने पैसा लगवाया, वो अलग बात है कि इन्वेस्टरों ने अपने लालच के लिए कोई भी कर्म करता है। यार मेरे को अगर कोई लालच देगा मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं, तो अभी आप लोग अपने जितने भी लोग हैं उनका साथ दीजिए, उनके साथ FIR या फिर कोर्ट केस के अंदर प्रोसीडिंग बढ़वाइए, क्योंकि आप लोगों ने ही उस समय पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है। तो जितने भी आपके नीचे टीम लीडर के नीचे जितने भी लोग हैं, प्लीज लोगों को साथ दीजिए। अभी पैसा आपको सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से मिल सकता है, क्योंकि केस हाई कोर्ट यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है। तो जो लोग बोलते हैं कि पैसा ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे वैसे दोस्तों कुछ नहीं मिलता है। पैसा हमेशा आपको पता है कि कोर्ट के थ्रू ही आता है। अब वो पैसा आपको हो सकता है कि आपको सोसाइटी दिलवा दे, हो सकता है कि आपको यूनियन दिलवा दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सही मानते हो। आप यूनियन को सही मानते हो तो आप यूनियन के साथ रहिए। अगर आप लोग अब इनको क्या बोलते हैं, सोसाइटी को सही मानता है तो सोसाइटी को सही मानिए। लेकिन जो मेरा ओपिनियन था, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों पता होगा अच्छी तरह से, मैं 2017 से ही बाइक बोट को देखता हुआ आ रहा हूं और सबसे पहले 2019 में मई महीने में मैंने ही दिल्ली में लोगों को इकट्ठा किया था इस स्कैम से निकलने के लिए, और उसके बाद ही यूनियन बनी थी। आप लोग अच्छे जानते हैं, उधर आपको पता हुआ खान मैडम भी आई थी, पूनम कालिया मैडम भी आई थी, और जो बड़े बड़े जो सुभाष फौजी थे वो भी आए थे। बड़े बड़े अपलाइनर दिल्ली आए थे, जिनका मेरे पास कॉन्टैक्ट है, उनका कॉन्टैक्ट मेरे पास है, सबका मतलब तालमेल एक दूसरे से है। तो इसलिए मैं जानता हूं कि लोग कितने परेशान हैं और एक्चुअली में पैसे कैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।